अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। नाज़रीन, कल जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ पहला T20 मैच एक तरफा बना दिया। कल अच्छी चीज़ ये हुई कि हम टॉस जीते, लेकिन टॉस जीतने के बावजूद मेज़बान टीम बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और कप्तानी में नाकाम हो गई। क्या 7 बड़े खिलाड़ियों से महरूम जनूबी अफ्रीका सीरीज जीत कर लौटेगी? मोहम्मद नवाज के अलावा बाकी तमाम खिलाड़ियों ने बहुत मायूस किया। और क्या वक्त आ गया है कि फैंस बाबर आजम की जगह कोई नया हीरो तलाश करें? फ़हीम अशरफ की अगर बात की जाए तो वो ऑलराउंडर हैं, लेकिन बॉलिंग क्यों नहीं दी गई कल के मैच में उनको? अब T20 का मैदान लाहौर में सजेगा और इस वक्त टीम्स लाहौर पहुंच चुकी हैं। आज रेस्ट करेंगे और उसके बाद कल प्रैक्टिस होगी और फ्राइडे एंड सैटरडे बाकी दोनों T20 मैचेस खेले जाएंगे। PSL के चीफ सलमान नसीर ने 2 नई फ्रेंचाइज के लिए ऑक्शन का भी ऐलान कर दिया है। ये टीमें किन शहरों के नाम पर बनाई जा सकती हैं, इस हवाले से डिस्कशन करेंगे अपने प्रोग्राम में। मोहम्मद रिजवान ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, लेकिन इसमें नुकसान किसका होगा? सऊदी अरब में फ़ज़ा में मुअल्लिक दुनिया के पहले और अनोखे स्टेडियम की तामीर होगी। अरशद नदीम की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने नई बनाई गई पैडल फेडरेशन को नोटिस जारी कर दिया है। ये फेडरेशन क्या है, इस हवाले से भी जानेंगे अपने प्रोग्राम में। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी। जाहिद साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। कल के मैच में जैसा कि आगाज़ में भी कहा कि अच्छी चीज़ ये हुई कि हमने टॉस जीता, लेकिन ऐसी टीम के खिलाफ जिसको ये कहा जा रहा था कि साउथ अफ्रीका की शायद B या C टीम है, उसके खिलाफ भी हमने मैच में ये परफॉर्मेंस दी। देखें, टॉस जीतने के बाद तो लगता तो यही था कि शायद, क्योंकि PSL के जो गुज़श्ता मैचेस हुए हैं उसमें ज़्यादातर जो है पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं, लेकिन इंटरनेशनल मैच देखे जाएँ तो ज़्यादातर टीमें 8 में से गालबन 6 टीमें जो हैं वो चेज़ करने वाली जीते हैं। फिर ऑस का भी इम्कान था जो कि पड़ी भी है ऑस वहाँ पे, लेकिन जब कोई जीतना चाहता ही नहीं, जब आपके अंदर विल ही नहीं, जब आप किसी प्लानिंग पे अमल ही नहीं कर रहे, जब आपको यही एहसास नहीं कि हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमने इनिंग्स कैसे बिल्ड करनी है, कैसे लेकर चलना है। बुनियादी तौर पर जब साउथ अफ्रीका ने इनिंग स्टार्ट किया, ये हम कल भी जिक्र कर चुके हैं, इससे पहले भी जिक्र कर चुके हैं, 6 या 7 उनके जो सीनियर और तजर्बाकार खिलाड़ी हैं वो टीम में मौजूद नहीं हैं। और जैसा कि हम पहले ये भी जिक्र कर चुके हैं और सारे लोग जानते भी हैं जो क्रिकेट लवर हैं कि साउथ अफ्रीका में जो 2 मैचेस हुए थे, एक मैच के हीरो थे जॉर्ज लिंडे, एक मैच के हीरो थे रिजा हेंड्रिक्स, और कल वो दोनों की परफॉर्मेंस आप सबके सामने है। रिजा हेंड्रिक्स ने आउट क्लास इनिंग्स के लिए 60 रन बनाए। ट्विंटन डी कॉक जो कि तवील अरसे के बाद उनकी वापसी हुई है, रिटायरमेंट से आए हैं, उन्होंने भी अच्छा साथ दिया टीम का, तेज़ खेले, 23 रन बनाकर आउट हुए। और इसके बाद देखें कि उन्होंने इनिंग्स बिल्ड करते करते वो अपने स्कोर को, जॉर्ज लिंडे ने कीमती रन का इजाफा किया, 194 तक ले गए। लेकिन इसके बावजूद तवक्को की जा रही थी कि क्योंकि ऑस पड़ेगी और पाकिस्तानी टीम चेज़ कर लेगी, लेकिन स्टार्ट ही पाकिस्तान का जिस किस्म का हुआ। इससे पहले बॉलिंग की भी बात करूँगा। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह मुझे तो बुझे से दिखाई दिए, वो रिदम था ही नहीं नसीम शाह का, नसीम शाह जो उनकी पहचान होता था। और शाहीन अफरीदी ने भी फिर रहती कसर बाबर आजम ने निकाल भी दी। शाहीन अफरीदी को चौके पड़ रहे थे और बाउंड्री पे बाबर आजम का दिन तो तारीख दिन ही कहा जा सकता है कि उनको ना उन्होंने कहा कैच भी ड्रॉप कर दिया और 194 रन बना गई उनकी टीम। मोहम्मद नवाज आउट क्लास बॉलिंग की, बहुत अच्छी बॉलिंग की। इब्रार ने कभी बहुत अच्छी की और कई दफ़ा उनको ज़ाहिरा मार भी पड़ी, लेकिन देखा जाए तो फिर फ़हीम अशरफ का भी जिक्र करूँगा, उनको ऑलराउंडर करार दिया जाता है और जब कभी बॉलिंग दी जाती है वो अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर कल उनको एक भी ओवर नहीं दिया गया। शायद मीडिया के प्रेशर पर या बार बार कहने के बाद सलमान आगा ने खुद एक जो है ओवर कराया जिसमें 15 रन उनको पड़े थे। लेकिन जब बैटिंग की बारी आई है तो मैं तो समझता हूँ कि अजीबोगरीब था कि पाकिस्तान जिस इनिंग्स में हम तवक्को कर रहे थे कि 200 इनिंग्स चेज़ कर लेगा, उसमें 150 रन भी नहीं कर सके, 139 रन पर हिम्मत हार गए। और आखिर में अगर नवाज़ के रन निकाल दिए जाए तो 100 रन पे आपकी पूरी टीम जो है वो वापस आ गई। साइम को चांस मिला और उन्होंने पहले तो बहुत ही स्लो खेला, 4 छक्के उन्होंने लगाए, 3 उन्होंने एक ओवर में गालबन जॉर्ज लिंडे को लगाए थे और उनके 4 छक्कों वाली गेंदें और 1 चौके वाली निकाल दें तो ये 30 रन के बाद उन्होंने 37 रन बनाया। गोया कि बाकी जो 22 गेंदें थी उस पर जितने रन कर सके हैं, 7 या 8 रन वो कर सके। सब ज़्यादा अच्छा खेल रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि स्लो था, डॉट गेंदें हो रही थी, तेज़ कर होने की कोशिश में वो भी आउट चलते बने। और जैसे आपने खुद इंट्रो में बाबर आजम का जिक्र किया तो बाबर आजम ने एक दफ़ा फिर ख़ास तौर पर अपने फैंस को और मेरा ख्याल है अपने पाँव पर भी कुल्हाड़ी मारी बाबर आजम ने कि एक प्रेशर के तहत ही लगता था कि बाबर आजम को चांस दिया गया। और फिर जाहिर है इससे पहले जो बाबर की जगह पर डाले गए थे पावर प्ले में विकेटें गिर जाती थी कि एक इनिंग्स बिल्ड करेंगे। अमूमन बाबर ऐसा करते नहीं हैं, आते ही उन्होंने जिस किस्म की शॉट खेली है विकेट
गंवा कर चलते बने। तो पूरी तरह देखा जाए बैटिंग बॉलिंग कप्तानी हर चीज़ पे तनकीद भी की जा सकती है और सबके सामने है, और फिर बार बार वही करना पड़ता है कि जो तवक्को होती है, क्योंकि वर्ल्ड कप को अब सिर्फ 3 माह बाकी हैं। कौन सी जादू की छड़ी है जो 3 माह के अंदर जो है एकदम आएगी। जिन प्लेयर्स को आप बाहर बिठाना चाहते थे, एशिया कप के 4-5 प्लेयर बाहर भी बैठे हैं, फ़खर जमां समेत। बिल्कुल सलीम साहब, हमने एशिया कप में जो टीम थी वो बदल कर देखी और फिर उसकी परफॉर्मेंस देखी। T20 वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए, जैसा जाहिद साहब ने भी जिक्र किया, चंद माह रह गए हैं। कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनको टीम बनाकर बैलेंस किया जाए? हम ड्यू फैक्टर के बावजूद भी कल के मैच में 200 रन चेज नहीं कर पाए हैं। देखें, इस वक्त तो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि इस टीम के कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी जगह ही नहीं बन रही टीम में, लेकिन वो खेल रहे हैं और मुसलसल खेल रहे हैं। प्लेयर्स बहुत बदल के देख लिए, हम चेंज करते हैं, एक इसको हटाया, इसको ले आए, फिर इसको ले आए, इसको हटाया, हम इस तरह ही कर रहे हैं। क्यों ना एक दफ़ा सिलेक्शन कमेटी को ही हटा के देख लें, उन सेलेक्टर्स को भी हटा के देख लें जिनकी ऐनक से नज़र ही नहीं आते बासलाहियत प्लेयर, और ऐसे प्लेयर्स को वो मुसलसल खिलाए जा रहे हैं जो कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे, तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए। जैसे आपने खुद कहा कि 3 महीने रह गए हैं और हमारी टीम की कोई सिमत नज़र नहीं आ रही। और इस वक्त ज़ाहिर है जब एशिया कप में हम लोग को स्ट्रगल कर रहे थे, फाइनल में तो पहुंच गए लेकिन 3 मैच इंडिया से हारे थे। वर्ल्ड कप में तो इंग्लैंड भी मिलेगा आपको, ऑस्ट्रेलिया भी मिलेगा, दोबारा साउथ अफ्रीका वहाँ पे आपको मिलेगा, फिर आपको इंडिया मिलेगा, न्यूजीलैंड मिलेगा, सब टीमें मिलेंगी। तो वहाँ कैसी परफॉर्मेंस होगी ये तो अभी से हमें सोच लेना चाहिए। शुरू करते हैं कैप्टनसी से। सारी दुनिया बोल बोल के थक गई कि इतने चांसेस मिल चुके हैं उनको, सलमान अली आगा, वो बेचारे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। वो टेस्ट और वनडे के अच्छे प्लेयर हैं, इधर उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो उसका उनकी दूसरी तरफ में भी कैप्टनसी इफेक्ट हो रही है। अगर चेंज करना ही था वाइट बॉल का तो शाहीन को बना देते पूरा, लेकिन सबको पता है शादाब का इंतज़ार हो रहा है। फिर बाबर को लाने का तो हम सब ही कह रहे थे, लेकिन जिस तरह वो कल आउट हुए लग रहा था कि वो प्रेशर में है। और वो बाबर आजम हमने देखा है जिसने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म पाकिस्तान के लिए किया है, उस बाबर आजम को अब ऐसे स्ट्रगल करते देख के यकीन माने बहुत दुख होता है। फिर इस तरह हम फ़हीम अशरफ जनाब, बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर, ऐसा अजीम ऑलराउंडर जो बरसों से खेल के एक मैच अगर उन्होंने जितवाया तो शायद बता दें मुझे आप, कितनी क्रिकेट उनको खिला दी आपने, कोई परफॉर्मेंस उनकी नहीं है। कभी कहते हैं वो बॉलर है और कल देखें उनको बॉलिंग ही नहीं कराई, कभी कहते हैं वो बैट्समैन है और 7वें 8वें 9वें नंबर पे भी आप उन्हें 8वें नंबर पर भेजते हैं। एग्जैक्टली, तो वो क्या है ये बता तो दें। हमने तो जो ऑलराउंडर देखे हैं वो अब्दुल रज़ाक देखा, शाहिद आफरीदी देखा, इस तरह के जो हमने ऑलराउंडर देखे हैं। अभी तो ऑलराउंडर क्या खेल रहे हैं हम, वो तो स्पिनर्स ने कुछ परफॉर्म कर लिया, उन्हें तो 200 प्लस जा रहे थे। फिर साइम अयूब उनको होके उनका अगर देखें तो 37 रन टॉप स्कोरर है, लेकिन 7वीं बार 0 पे आउट होते होते वो बचे। कमेंट्री में कह भी रहते कि 6 रन की एवरेज से खेल लेते वो 10 मैचों में कल के मैच से पहले। हसन को देख लें आप, हसन को बहुत चांसेस मिल रहे हैं, वो भी एक और प्लेयर ऐसा तैयार हो रहा है साइम की तरह के, बहुत टैलेंटेड है और जो बहुत रेयर होता है कि परफॉर्म करे। तो कई ऐसे प्लेयर, अगर आप बोले ना कि इस टीम में किस प्लेयर को निकाल सकते हैं, तो कई ऐसे प्लेयर नज़र आ जाएंगे जिनको बाहर किया जा सकता है। और इसको अगर हमने सही नहीं किया, बहुत कम वक्त रह गया है, तो फिर वर्ल्ड कप के लिए कोई उम्मीद नहीं रखिएगा। अभी से बता दूं मैं आपको। सही यूसुफ, हमने अपने कल बॉलर्स की लाइन और लेंथ में बहुत फ़र्क देखा है। क्या हमने स्पिन ट्रैक पर, स्पिनर्स पर इतना फोकस किया है कि जो हमारे फास्ट बॉलिंग लाइन की अगर बात की जाए तो वो अब उतने इफेक्टिव नहीं रहे? देखें इफ्सा, अगर हम एशिया कप का जिक्र के बाद, ये पहला मैच था, उस एशिया कप में जो खामियां में नज़र आई फास्ट बॉलर्स के लिहाज से, स्पिनर्स के लिहाज से भी, तो उसमें थोड़ी सी बेहतरी हम ये कह सकते हैं कि हम पावर प्ले में ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा मार पड़ी, 74 रन हमने दे दिए सारे उसमें, और इसके मुकाबले हमने सिर्फ 34 रन बनाए। पाकिस्तानी बॉलर की वहाँ पर हमें खामियां नज़र आई, खसूसन नए बॉल के साथ जो कंट्रोल था शाहीन और नसीम शाह को, उस पर काबू नहीं पाए। हमारी मसला ये था कि हम अपने बेसिक से हटते जा रहे हैं। हमारे फास्ट बॉलर ने बजाय लाइन लेंथ के अपने स्पीड पर फोकस करने की वजह उन्होंने वैराइटीज़ के ज़रिए, स्पिन बॉल, स्लो बॉल के ज़रिए अपने आप को उन्होंने मनवाना चाहा कि हम शायद उनको डिसीव कर सकें, उनके जो बैटर्स हैं। लेकिन उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की पाकिस्तानी बॉलर्स के ख़िलाफ़। अलबत्ता डेथ ओवर में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग कदरे बेहतर रही, स्पिनर और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने कुछ बेहतरी बॉलिंग की है। लेकिन खामियाँ हमारी जो कि तो हैं पाकिस्तान की टीम की, इसमें बल्कि कदर एक इजाफा हुआ है कि अब उसमें एक एडिशन आप कह लें कि वाइट बॉल का भी हो गया है। कल भी हमने देखा कि शाहीन और ये शाहीन नसीम शाह दोनों के दरमियान वाइट बॉल का मुकाबला होता रहा। पूरे ओवर में हम इनिंग्स में हमने 10 से ज़्यादा वाइट बॉल की हैं।
डॉट बॉल हमारा अभी तक वो सिलसिला यूँ का तू है, बल्कि कल भी हमने काफ़ी डॉट बॉल खेली जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्राइक रेट था एवरेज थी वो ऊपर से ऊपर जाती रही है। तो पावर प्ले में जब तक हम अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे उस वक्त हम कैसे अपनी इसको बिल्ड करेंगे। हमारे बैटर्स का इशू ये कि हम हर बॉल पे छक्का और चौका लगाना चाहते हैं, जबकि T20 में ऐसा नहीं होता। आपने बॉल को उसकी मेरिट के मुताबिक जब तक नहीं खेलेंगे, सिंगल और डबल रन पे आप फोकस नहीं करेंगे, उस वक्त आप कोई भी बड़ा टारगेट चेज़ नहीं कर सकते। हमने शुरू से ये शायद एक जहन बना लिया, इंटेंट हमारा ये है कि हमने हर बॉल पे हर ओवर में 15-20 रन बनाने हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। इसकी मिसाल ये है कि उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, हमारे हमसे ज़्यादा क्वालिटी वर्क उनका बॉलिंग में नज़र आया। उन्होंने स्पीड और लाइन पर ज़्यादा फोकस किया और वही जो हमारे बल्लेबाज उस पर आगे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो अब पहले मैच में यकीनी तौर पर पाकिस्तान की टीम बुरी तरह नाकाम रही। अब देखना ये कि चूँकि लाहौर में मुकाबला होगा, यहाँ पे पिच थोड़ी बैटिंग के लिए साजगार होगी, तो हो सकता है कि यहाँ पाकिस्तानी बैटर्स कुछ कदरे बेहतर उनकी परफॉर्मेंस में नज़र आए। जाहिद साहब, लाहौर में जो मुकाबले होंगे इनसे क्या तवक्को रखी जाए? पिच के हवाले से अगर बात की जाए, डेड पिच होगी, स्पोर्टिंग होगी, और फिर उसके बाद एक बड़ा फैक्टर है स्मोक का। जिस वक्त पे मैच हो रहे हैं ये किस हद तक असरअंदाज हो सकती है? देखें, लाहौर और पिंडी में बैटिंग ही होती हैं पिचें, और होनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो माजी में PSL के भी या इंटरनेशनल मैचेस भी हुए हैं तो 180, 185 से 200 के दरमियान यहाँ पे स्कोर होता है। लेकिन असल बात तो वही है ना कि जैसा कि पाकिस्तानी टीम ने वहाँ पे मुजाहरा किया अपनी गेम का, तो फिर टीम से किस हद तक तवक्को लगाई जा सकती है। जहाँ तक स्मोक का जिक्र किया, तो आज शायद सीज़न की सबसे ज़्यादा स्मोक थी यहाँ पे। मैच भी ताख़ीर से शुरू होने हैं 8 बजे, और आज तो दिन भर जो है स्मोक के काफ़ी डेरे हैं। तो ज़ाहिर है स्मोक बीमारियों के बेस भी बनती है, नुकसान भी होता है। लेकिन बहरहाल मैचेस तो पहले से शेड्यूल हैं, तो तवक्को की जाती है, जैसे यूसुफ साहब बता रहे हैं कि बैटिंग पिचेज़ होंगी जो तैयार की जा रही हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल हैं। पूरे एरिए को आप जानते हैं कि निश्चित पार्क कहा जाता है, वो ट्रैफिक के लिए 2-3 दिन पहले ही बंद कर दिया गया था। और अब ज़ाहिर है पाकिस्तान के पास हफ्ते का मैच जो है वो बड़ा अहम मैच है, क्योंकि वो जीतेगी तो सीरीज़ में वापस आएगी, वरना यूँ कहना चाहिए कि टीम का जो मोराल रहा सा है वो भी गिरेगा फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत करीब है। अब टीम में किस हद तक चेंजेस करेंगे, क्योंकि अमूमन तो फिर ये होता है कि जिसको पहले मैच में चांस मिल गया, ज़्यादातर कप्तान जो है उसी टीम को लेकर चलते हैं। अब ये देखना होगा, क्योंकि आज टीमें यहाँ पे पहुँची हैं चार्टर फ्लाइट पे, और आज का दिन आराम है, कल टीमों ने प्रैक्टिस करनी है, फिर देखा जाता है जाएगा टीम में 1 या 2 चेंजेस करते हैं या इसी प्लेइंग 11 को मैदान में उतारा जाता है। सही। सलीम साहब, आपको क्या लगता है क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, चेंजेस कितने ज़रूरी हैं, और अगर अगेन हम चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? और पाकिस्तानी टीम में या क्रिकेट में अगर बात की जाए ओवरऑल, जो हम एक ब्रांड क्रिकेट का नारा लगाते हैं, मुझे लगता है वो सिर्फ एक नारा है, क्योंकि अगर मॉडर्न डे क्रिकेट या हार्ड हिटिंग की बात की जाए तो हम वो नहीं कर सकते हैं, हम आउट हो जाते हैं। पहले तो चेंजेस के हवाले से देखें, अभी तो एक मैच हारे हैं, क्योंकि सीरीज़ ही 3 मैचों की है, लेकिन अभी एक मैच में तो और कम से कम मौका मिलना चाहिए जो खेल रहे हैं। अभी देखना चाहिए कि होता क्या है, कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि बार बार हम वही बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप अब तो बहुत करीब है। अब तक तो हमारा एक टीम कॉम्बिनेशन सेट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं रहा। दूसरी टीमें जो हैं देखें किस तरह से खेल रही हैं। आज आप देखती हैं इंडिया का भी मैच किस तरह से बैटिंग हो रही थी उस मैच में, और एक हमारी टीमें अपने होम ग्राउंड पर हमसे नहीं खेला जा रहा। यहाँ पर तो हमें ऐसा डोमिनेट करना चाहिए था कि जैसे 200 रन 194 का मिला था, हमें 2 ओवर पहले हम चेस कर जाते, ऐसा डोमिनेट करना चाहिए था। लेकिन ये तो आजकल तो ख्वाब ही लग रहा है। जैसे आपने कहा कि पहले बेचारे सलमान कहते थे जदीद और बेखौफ क्रिकेट खेलेंगे, अब उल्टा हो गया, कदीम और खौफज़दा क्रिकेट नज़र आती है हमें। प्लेयर्स हमारे डरे हुए होते हैं। इवन बाबर जैसा बैट्समैन आप देख लें किस तरह से आउट हुआ। जब बाबर की ये बॉडी लैंग्वेज थी तो जो बेचारे दूसरे प्लेयर थे उनका क्या हाल होगा, आप ये अंदाज़ा लगा लें। और अब तो जो हमारे कप्तान सलमान है वो भी बेचारे अब वो हार्ड हिटिंग या पावर हिटिंग से वो भी सिंगल डबल पे आ गए अब वो। तो ये चीज़ जो है हमें पहले तय करना चाहिए भाई हमें करना क्या है। साउथ अफ्रीका को कल आप देखें, विकटें गिर रही थी लेकिन मार धाड़ उनकी जारी रही, रुकी नहीं। हमारे यहाँ विकटें भी गिर रही हैं और रन भी नहीं बन रहे। और 55 डॉट बॉलें गालिबन हमारी हुई हैं, यानी अगर 9 ओवर तकरीबन, तो 20 ओवर के मैच में 9 ओवर के मैच में अगर आप 20 ओवर के मैच में 9 ओवर अगर आप कोई रन नहीं बनाएंगे तो फिर क्या हो सकता है।
तो अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है पाकिस्तान टीम को। पहले तो ये सोच लें करना क्या है, जदीद और बेखौफ क्रिकेट खेलनी है या फिर यही डरे हुए सहमे हुए या खेलना उस तरह से। एक सोच तो लोग यार हमारा ये अब गेम स्टाइल है, हम इसी तरह से हम खेलेंगे। उसके बाद है माइक हसन साहब का काम है, कर रहे हैं जो हम चेंज लाना चाहते हैं, ये कैसे आएगा? हम जैसे आगाज में भी बात की, हमने एशिया कप में जो प्लेयर्स लेके गए थे उनको बदल लिया, अब वाले प्लेयर्स बदल लिए, लेकिन ऑप्शंस क्या हैं? देखिए हम तो यही कहते हैं ना कि साहबजादा जाके खेलेंगे, और असल जिम्मेदार कौन है? हम तो कहते हैं साइम हमारा, मैं हम लोग उम्मीद लगाते हैं ना, वैसे बात करें हम जैसे साहबजादा उनको लिया इसीलिए कि मारेंगे। साइम अयूब को आप कब से सुन रही होंगी कि बहुत खतरनाक है, बहुत मारता है। हसन का कब से सुन रही होंगी बहुत खतरनाक है, बहुत मारता है। अरे कब मारेगा भाई, कहाँ का खतरनाक है ये? छत की क्रिकेट में छोटे भाई के साथ छक्के मार गए, कहाँ मार रहा है भाई? हमें तो ग्राउंड में नजर आना चाहिए यार। साइम अयूब को कल हमें नजर आना चाहिए था कि वो पहली बॉल से डोमिनेट करता, तो पहली बॉल पे कैच दे रहा है। हसन नवाज इतना